हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस का। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग रजिस्टिविटी के बारे में पढ़े थे। रजिस्टिविटी क्या होता है, किन बातों पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस किन बातों पे डिपेंड करता है। आज उसी रेजिस्टेंस को हम ये देखेंगे कि अगर बहुत सारे रेजिस्टेंस हो तो उनको कैसे जोड़े, किस तरह से जोड़े, कितने वेज हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस मीन्स रेजिस्टेंस को दो तरीकों से सीरीज दो तरीकों से जोड़ा जा सकता है। फर्स्ट ए सीरीज, या तो इनको सीरीज में जोड़ दें या फिर इनको पैरेलल में। अब ये पैरेलल और सीरीज क्या होता है और कैसे हम ऐड करते हैं। तो सपोज करते हैं, सपोज देयर आर 3 रजिस्टर R1, R2, R3। ठीक, इनको सीरीज में अगर जोड़ा है तो इसको ऐसे क्या करेंगे, ऐसे ही ऐड कर देंगे। इनका फॉर्मूला ये होगा, ये हमें प्रूफ करना है। और पैरेलल का फॉर्मूला ये होगा। अब ये आया कहाँ से, ये हम लोग को प्रूफ करना है। वी विल प्रूफ, राइट। ओके, ये हो गया, ये दोनों का हो गया फॉर्मूला। ये सीरीज के लिए, ये पैरेलल के लिए। अब इसके लिए हम लोग पहला हेडिंग लेंगे, रेजिस्टेंसेस या रजिस्टर इन सीरीज। फर्स्ट रेजिस्टेंसेस, इसी को रजिस्टर भी कहते हैं, रजिस्टर्स इन सीरीज। ये हो गया रजिस्टर इन सीरीज। अब सपोज करते हैं कि इसमें 3 रजिस्टर है ऐसे, तो सीरीज में करते क्या है, जैसे ये सिंबल है किसका, रेजिस्टेंस का, एक यहाँ पे सिंबल है, हो गया। तो क्या करेंगे, इसका दूसरा एंड और इसका पहला ऐसे जोड़ देंगे। एक और जोड़ना है तो ऐसे जोड़ेंगे। तो सीरीज में यहाँ इसका एक डायग्राम बनाते हैं, हो गया कि देयर आर 3 रजिस्टर विच इज कनेक्टेड इन सीरीज। अब इसमें बैटरी भी लगी होगी, बैटरी भी लगाते हैं। नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल। ये हो गया R1, ये R2, ये R3। करंट ऐसे फ्लो होगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं, एज वी नो दैट इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट विल सेम। तो इसमें भी, इस रजिस्टर में भी करंट आई होगा, इसमें भी करंट आई होगा और इसमें भी करंट आई होगा, यानी कि करंट सेम होगा। ठीक है, तीनों में करंट सेम होगा। बट सीरीज में वोल्टेज डिवाइड हो जाता है, सीरीज में वोल्टेज डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे इसके लिए, ये पहले के लिए हो जाएगा वोल्टेज V1, दूसरे का वोल्टेज क्या होगा V2, यहाँ लिख देते हैं V2, और तीसरे का वोल्टेज क्या होगा, तीसरे का हो जाएगा V3। तीनों का हो गया, V1, V2, V3। V1 is the potential at this resistance and V2 is the potential at this R2 and V3 is the potential of this R3। ओके, तो सबसे पहले मान लेते हैं, लेट 3 रजिस्टर्स, 3 रजिस्टर्स R1,
R2 एंड R3। ठीक, अब हम इसमें और भी ले सकते थे, लेकिन पहले हम इसको प्रूफ करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग जनरल टर्म लेंगे। एंड V1 V2 and V3 be the potential difference, yeah, be the potential of the resistors respectively। ठीक, V1 इसका हो गया, V2 इसका, V3 इसका हो गया, ये R1 है, R2 R3 रेजिस्टेंस हो गया। नाउ एज वी नो दैट, क्या हम जानते हैं, सिंस ओम्स लॉ से हम जानते हैं, फ्रॉम ओम्स लॉ फ्रॉम ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर। ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं पिछले वाले लेक्चर में। इससे पहले यहाँ पे चूंकि ये वोल्टेज यहाँ V1 है, V2 है या V3 है, तो तीनों का सम कितना हो जाएगा, V। तो तीनों को ऐड करेंगे तभी तो मिलेगा V1 V2 और V3। इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं, राइट। अब ये ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू आई आर हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब देखो, अब यहाँ पे आते हैं, अब हमें यहाँ पे वोल्टेज निकालना है, वोल्टेज एट रेजिस्टेंस R1। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वोल्टेज V1 है, रेजिस्टेंस R1 है, करंट तो सेम है आई, यहाँ भी करंट सेम है, यहाँ भी करंट सेम है, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V के जगह पे V1, करंट I तो सेम है और R की जगह पे R1। ये इक्वेशन 3 हो गया। ऐसे ही सिमिलरली क्या, वोल्टेज एट रेजिस्टेंस R2 क्या होगा भाई, यहाँ पे V2 है ना, तो V की जगह पे V2, करंट I कांस्टेंट है I, और R की जगह पे R2। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। वेरी गुड, समझ में आ रहा, यस वेरी गुड। यहाँ तक लिख लिया, ओके, आगे बढ़ते हैं। नाउ वोल्टेज एट रेजिस्टेंस R3। अब R3 पे क्या होगा, वोल्टेज V3 है, करंट I, रेजिस्टेंस R3। अब जो फर्स्ट इक्वेशन है, इसी में V की वैल्यू, V1 की वैल्यू, V2 की वैल्यू और V3 की वैल्यू, किससे, इक्वेशन 2 3 4 और ये हो गया आपका 5। इन चारों इक्वेशन से पहले में रख देंगे राइट। तो यहाँ V की वैल्यू मिल जाएगा, यहाँ V1 की, यहाँ V2 की वैल्यू, यहाँ V3 की वैल्यू, तो रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे V, V1 V2 V3, ठीक है, रखते हैं। तो क्या लिखेंगे, नाउ पुटिंग the value of V, V1, V2, V3, V1 V2 V3 फ्रॉम इक्वेशन, किन इक्वेशन से, ये V1 V1 V2 V3 किस इक्वेशन से, 2 3 4 5, फ्रॉम इक्वेशन 2 3 4 एंड 5। इन इक्वेशन किस में रखना है, इन इक्वेशन 1 वी हैव
रखते हैं आगे। यहाँ तक हो गया, आगे बढ़े। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे रखेंगे v के जगह पे, ये रहा पहला इक्वेशन, v के जगह पे ये v की आई आर। तो पहला इक्वेशन लिख दे क्या फिर से, v इज इक्वल टू v1 प्लस v2, यही था v3। v के जगह पे रखना है आई आर। यहाँ सेकंड इक्वेशन से v1 इज इक्वल टू आई आर वन, v2 इज इक्वल टू आई आर टू, ये हो जाएगा आई आर थ्री। अब जरा देखो इन तीनों में आर कॉमन है, लिखो लिखो यहाँ तक लिख लो, फिर जल्दी से कॉमन ले लो। कॉमन लिया, फिर यहाँ पे होगा R1 R2 R3 और यहाँ पे है IR। अब ये I से I कैंसल आउट, बचा क्या, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ तक लिखो, फिर आगे हो गया यहाँ तक। अब यहाँ पे तो बचा क्या, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यही प्रूफ करना था, स्टार्टिंग में लिखा था ना यहाँ पे। अगर मान लेते हैं सपोज करें यहाँ पे 4 रेजिस्टेंस होता तब तो प्लस R4 तक जाता। अगर 4 होता तो ऐसे हम R2 R3 R4 तक लिखते। अगर 10 हुआ तो 10 तक लिखेंगे। अगर n हो गया तब, अगर n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है, रजिस्टर है, तो ऐसे हम लिखते जाएंगे कहाँ तक, Rn तक। तो दिस इज जनरल फॉर्मूला when resistance connected in series। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया, राइट। कोई प्रॉब्लम नहीं, वेरी गुड वेरी गुड। चलो अब देखते हैं क्या सीरीज का हो गया। पैरेलल में कैसे, अगर पैरेलल में ऐड करेंगे किस तरह से ऐड करेंगे, कैसे आएगा फॉर्मूला। नाउ लेट्स राइट हेडिंग। अब पैरेलल का देखते हैं कि अगर ये सेकंड है, रेजिस्टेंसेस या इसी को रजिस्टर कहते हैं, रजिस्टर्स इन पैरेलल। अगर ये पैरेलल में है तो उस केस में क्या होगा, पैरेलल में क्या करते हैं, सबसे पहले ये ऐसे एक रेजिस्टेंस हो गया ये, ठीक। अब दूसरे रेजिस्टेंस को क्या करेंगे, अगर दूसरा रेजिस्टेंस ऐसे यहाँ पे है तो इसका पहला और इसका पहला दोनों को ऐसे एक में जोड़ देते हैं। एक और जोड़ना है तो ऐसे लिया, फिर उसको भी ऐसे ऐड कर देंगे, ऐसे जोड़ दिया। पैरेलल में सभी रेजिस्टेंस का जो फर्स्ट एंड है उनको एक साथ ऐड कर दिया ऐसे, फिर ये इधर हो गया, फिर ये ऐसे। इसका अदर एंड जो सेकंड एंड है इसको यहाँ पे ऐड कर देंगे, ये ज्वाइन कर दिया, ठीक। अब इसके बाद से ऐसे इनको फिर बैटरी से क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे, एज बिफोर वी हैव सीन इन दैट सीरीज, राइट। तो दिस इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब ये कैसे भी हो सकता, कई तरह से, जैसे ऐड, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये ऐसे बने मॉडल, ये सीधा भी आ सकता है, यहीं से ऐसे आ सकता है। टोटल मीन्स कहने का मतलब ये है कि इसका पहला एंड यानी कि हर एक रजिस्टर का रेजिस्टेंस का जो है फर्स्ट एंड एक साथ एक जंक्शन पे जुड़ा होना चाहिए और अदर एंड भी सब एक साथ जुड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो दैट विल बी पैरेलल। अब यहाँ इसका रेजिस्टेंस क्या है, R1, here R2 and here R3, right। each resistance have different value, R1 R2 R3 हो गया। now
इसको वी वोल्ट कह दो, वी वोल्ट, इसमें वी वोल्ट प्रोवाइड हो रहा है। तो वन थिंग ऑल्सो, जैसे सीरीज में करंट सेम होता है सभी रजिस्टर में, बट यहाँ करंट डिवाइड हो जाएगा। यहाँ वोल्टेज पैरेलल में वोल्टेज सेम होगा, पैरेलल में वोल्टेज सेम होगा। इसी वजह से घरों की जो वायरिंग होती है पैरेलल में की जाती है ताकि वोल्टेज सेम मिले। लेकिन अगर वही सीरीज में ज्वाइन करते हैं, सपोज यहाँ पे अभी उस आगे हम लोग उसकी बात करेंगे, सीरीज में ऐसे ऐड कर दिया ये सब, अरे ये गोला नहीं है, ये मान लो रजिस्टर है या फिर कोई अप्लायंस जिसमें रेजिस्टेंस होगा तो पहले ये ज़्यादा जलेगा, फिर ये डिम जलेगा, फिर उससे कम, फिर उससे कम हो जाएगा, क्योंकि जो पहले होगा उसको ज़्यादा वोल्टेज मिलेगा। क्योंकि सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता है, करंट सेम होता है, और पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, करंट डिवाइड हो जाता है। तो अगर यहाँ से करंट आई मूव करेगा तो यहाँ 3 पार्ट में ब्रेक होगा। तो यहाँ पे I1 हो गया करंट, यहाँ पे I2 हो गया, और थर्ड वाले में I3, ठीक और फिर यहाँ ऐसे आके फिर ऐसे तीनों मिलके फिर से क्या बन जाएंगे, I बन जाएंगे, ठीक है समझ में आई बात। यहाँ से I निकलेगा तो फिर इन तीनों रजिस्टर में ब्रेक हो जाएगा। तो पहले को I1 कहा, दूसरे को I2 और तीसरे को I3, और फिर ये ऐसे आते हुए यहाँ पे फिर से I हो जाएगा। ओके, इतना हो गया अब चलते हैं इसके प्रूफ पे। तो सबसे पहले क्या करना होगा, मान लेंगे लेट 3 रजिस्टर्स क्या क्या है, R1 R2 एंड R3 हो गए पोटेंशियल यहाँ पे सेम होगा, राइट पोटेंशियल तो सेम होगा। कहाँ बनाए, यहाँ बना देता हूँ, ये हो गया V, ये सभी के लिए है, R1 R2 R3, राइट। रेजिस्टेंस हो गया R1 R2, करंट भी I1 I2, ये भी लिख देंगे कि I1 I2 I3 बी द करंट ऑफ दिस करेस्पॉन्डिंग रजिस्टर्स। अब सीधे हम लोग चलते हैं कहाँ, ओम्स लॉ पे। तो फ्रॉम ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर। अगर V इज इक्वल टू आई आर लिख सकते हैं तो I इज इक्वल टू आई, अगर I निकालना है तो इस R को इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा V बाई R, राइट। और एक चीज़ और, यहाँ पे अगर ये करंट I है और 3 में डिवाइड हो रहा है, फिर आके I होना है, यानी कि यहीं पे हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, दिख रहा है, ओके। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, और फ्रॉम ओम्स लॉ विच वी हैव कैलकुलेटेड मीन्स वी आर गेटिंग दिस I इज इक्वल टू VR, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है 2 हो गया। अब क्या करेंगे, करंट एट फर्स्ट रजिस्टर, करंट एट रेजिस्टेंस R1 क्या होगा, I1, करंट यहाँ पे I1 है, रेजिस्टेंस R1 है, वोल्टेज V है, तो V के जगह पे V ही रहेगा, R के जगह पे R1 होगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 3, ठीक है यहाँ तक हो गया, यहाँ तक लिख डालो। अब करंट निकालेंगे इस R2 पे, डायग्राम नहीं दिख रहा, डायग्राम, करंट
एट रेजिस्टेंस R2। अब R2 पे क्या होगा, तो R2 पे हो जाएगा या इस फॉर्मूले से I के जगह पे R2, V सेम है और R के जगह पे R2 हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। सिमिलरली करेंट एट रेजिस्टेंस R3, यहाँ पे क्या होगा, I3 इज इक्वल टू V बाई R3। R3 हो गया क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस R3 है, वोल्टेज V सेम है, तीनों में सेम है, करंट I3 है। ये इक्वेशन नंबर हो गया 5। अब क्या करेंगे, इस पहले इक्वेशन में I1 I3 और I1 I2 I3 और I की वैल्यू रखेंगे किससे, इक्वेशन 2 3 4 5। तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ I1 I2 and I3 from equation 2 3 4 and 5 किस में रखना है, इसमें रखना भाई, इन इक्वेशन 1 we get रखते हैं। अब क्या है इक्वेशन, ये था I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, इसी में रखना है। तो I की वैल्यू यहाँ से V बाई आर, I1 की वैल्यू V बाई R1, I2 की वैल्यू यहाँ 4 से V बाई R2 और I3 की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 5 से V बाई R3। अब इस तीनों में V ऊपर कॉमन है तो V बाहर ले लेंगे, बचेगा क्या, 1 बाई R1 1 बाई R2 1 बाई R3। तो 1 बाई R1 प्लस दिख रहा है 1 बाई R2 1 बाई R3, राइट। अब ये V से V यहाँ पे कट जाएगा तो बचेगा क्या, 1 बाई R और इधर से बच गया ये 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ठीक है, समझ में आया। दिस इज द, ओ माय गॉड, यही था ना, यही था, इसी को प्रूफ करना था, यानी कि दिस इज द, हाँ क्या है, इक्वेशन व्हेन द रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, है ना, जब पैरेलल में जुड़ेगा तो उसके लिए। अगर मान लो अच्छा यहाँ पे 4 हो जाता है, एक और यहाँ नीचे लगा दो तो क्या हो जाता है, प्लस 1 बाई R4। 5 अगर है 5 रजिस्टर तो 4 के बाद प्लस 1 बाई 5 हो जाता। अगर n है तो n तक चले जाओ, ऐसे Rn तक हो जाएगा, यानी जितना है उतने टाइम्स ऐसे लगा लेंगे। 3 है तो 3 टाइम्स लिखेंगे, 4 है तो 4। फिर से एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ से ये करंट डिवाइड हो गया था I1 I2 I3 में, तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 हो गया, ठीक। अब ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू आई आर, यहाँ से I इज इक्वल टू V बाई आर। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले रेजिस्टेंस में करंट निकालेंगे I1 V बाई R1, क्योंकि वोल्टेज सेम है, रेजिस्टेंस R1 है। फिर सिमिलरली I2 हो जाएगा V बाई R2, I2 हो जाएगा I3 हो जाएगा V बाई R3। फिर तीनों को, इन सब को क्या करेंगे, पहले में रख देंगे, फिर सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा। ओके, इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं प्यारा सा, पहले धीमे धीमे लेवल बढ़ाएंगे, फिर छोटा सा देखते हैं क्वेश्चन, फिर उसके बाद थोड़ा सा, है ना। क्वेश्चन ये है, फॉर्मूला तो देख ही लिया, लिखा है ना, एक फॉर्मूला यहाँ दिख रहा है,
और एक फार्मूला यहाँ पे है। ठीक, चलो अच्छा, चलो इसी को बनाया है, इसी को मान लो यहाँ पे दिया है 4 ओम ये क्वेश्चन हो गया। ठीक, ये है 4 ओम, ये भी 4 ओम है, ये 7 ओम है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? तो इसको R1 कह दो, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया, तो क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, सबको ऐड कर दो, 4 प्लस 4 प्लस 7। मज़ा आया? तो हलवा था ना, बिल्कुल अभी आएगा, मज़ा आएगा। ये तो हलवा है, खचाक खा लिया। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, वो तो हो गया होगा, मुझे पता है, इतना आसान क्वेश्चन। सर आप भी क्या मजाक करते हैं? मजाक नहीं कर रहा। चलो इसका बताओ कितना होगा। ये 2 ओम है, ये भी 2 ओम है, तो व्हाट विल बी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? पॉज करके तुरंत बताओ। पॉज क्या करना सर, ये तो ऐसे ही बता देंगे, है ना। वेरी गुड। इसको कह दो R1, इसको कह दो R2। तो यहाँ पे पैरेलल का ऐसे लेते हैं ना, इक्विवेलेंट 1/R1 प्लस 1/R2। ऐसा क्यों? पैरेलल है ना, इसका फर्स्ट एंड और इसका फर्स्ट एंड यहाँ जुड़ा है, इसका अदर एंड यहाँ पे, इसका भी अदर एंड यहाँ पे है, तो ये पैरेलल में थी, इसीलिए पैरेलल का ही फॉर्मूला लगाए यहाँ पे, देखो। ठीक है, ये इक्विवेलेंट कह सकते हो। अब रखो वैल्यू, रखो वैल्यू तो 1 आएगी, मुझे भी पता है। 1 मतलब R1 की वैल्यू 2 और R2 की भी वैल्यू 2, हाफ हाफ जोड़ोगे तो 1 ही आएगा। एलसीएम भी लोगे करोगे तो 1 + 1/2, 2/2 = 1 ओम। चलो बहुत मज़ा आया सर, हलवा क्वेश्चन देते हैं, है ना। ठीक है, इस क्वेश्चन को करो फिर। ये रहा, खिंच खिचक। सर ये भी तो हलवा है। ठीक है बाबा, तो लगाओ ना। ये चलो 3 ओम, सब 3 ओम, ये भी 3 ओम, ये भी 3 ओम, ये भी 3 ओम और ये भी 3 ओम। बताओ 5 सेकंड के अंदर 4 आएगा? तब बहुत सही, तब पक्का सीख गए हो। 4 ही इसका आंसर है। कैसे? अब देखो यहाँ पे दोनों है, पैरेलल और सीरीज दोनों का यूज किए हैं यहाँ पे। ये सीरीज था, ये पैरेलल था, आप दोनों को मिला दिया। कैसे? इसको पहले भूल जाओ, ढक लो, ऐसा मान लो है ही नहीं ये, तो ये पैरेलल में हो गया। इसका अगर सॉल्व करोगे 1/R इक्विवेलेंट तो क्या आएगा? 1/R1, इसको R2, ये R3, तो डायरेक्ट करूँ? अरे अब डायरेक्ट करना सीखो। 1/3 1/3 1/3, तो ऐसे ही दिख रहा है साफ साफ। एलसीएम 3 हो गया, 1 + 1 + 1, तो 3/3 = 1। बहुत सही, मज़ा आ गया, है ना। तो ये हो गया 1 और ये 3, 4 हो गया ना। कैसे? देखो इसको सॉल्व किए हो तो क्या आया? अरे 1/R आया, तो R की भी तो वैल्यू 1 ही होगा, 1/1। ठीक है, अब ये हो गया ऐसे, ये डायग्राम कुछ ऐसे हो गया। ये 3 ओम अभी भी है ये, और इसको सॉल्व किया तो 1 आ गया यहाँ पे, ये 1 हो गया। तो अब ये सीरीज हो गया ना। हाँ बिल्कुल, ये सीरीज हो गया। तो अब ये टोटल जो रेजिस्टेंस होगा क्या हो जाएगा? 1 + 3 = 4 ओम। ठीक है, चलो एक थोड़ा सा और क्वेश्चन देता हूँ, ऐसे ही मज़ेदार करके बताना। अगला क्वेश्चन ये है, ना वैसे ही है ना। हाँ दिख तो रहा है ऐसे ही कि वैसे ही है। ये 4 ओम है, ये भी 4 ओम है और ये भी 4 ओम। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाया है मैंने। सर ये तो बहुत हलवा है। चलो पॉज करके बताओ।
जल्दी बताओ, मैं वेट कर रहा हूँ। पॉज कर दो और बताओ। अरे अभी कैसे बताओगे? अरे वही मतलब सब 4 हमने दिया, नहीं नहीं, यहाँ पे हमने 3 दिया है। चलो अब बताओ। अरे अब ले लो, 2 मिनट ले लो, 5 10 जो भी चाहिए। अच्छा 10 सेकंड में कर सकते हो। वेरी गुड वेरी गुड, करो करो, करके बताओ। पॉज कर दो और करके बताओ। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा? हो गया? हो गया। चलो मैं बताता हूँ। देखो ये पैरेलल में है, तो सबसे पहले पैरेलल वालों को सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, है ना। तो इसको अगर सॉल्व करें तो ये हो गया R1, ये R2, ये R3। तो क्या होता अपना 1/R इज इक्वल टू 1/R1। फॉर्मूला यही है ना, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। R1 के जगह पे भी 4 है, R2 के प्लेस पे भी 4 है, R3 के प्लेस पे भी 4 है। तो क्या हो गया? अरे एलसीएम नीचे सेम है, तो क्या हो जाएगा 1 + 1 + ये 3/4। तो ये 1/R की वैल्यू ऐसे ही मत रख देना। अब R निकालोगे, ये इसको रेसिप्रोकल कर दो, तो इसको भी रेसिप्रोकल, तो 4/3 हो गया, राइट। देखो अब ये बन गया कुछ इस तरह, ये सिंगल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर लिए हम लोग। और ये वाला 4 ओम है, इसकी वैल्यू आ गई 4/3 ओम। इसको भी निकाल दो, तो साफ साफ दिख रहा, हमको तो दिख ही रहा ना। अरे तुमको भी दिख रहा, अच्छा बहुत सही। इसमें 2 ही है ना, तो इसको ऐसे 1/R1 + 1/R2, 2 ही तक लिखेंगे। 1/R1 कितना है 3, सर अपना हो गया हो गया। अच्छा वेरी गुड। अरे बाकियों को तो करने दो। देखो कितना होगा, एलसीएम 3, 1 + 1 2 हो गया, ये 1/R की वैल्यू है, तो इसको रेसिप्रोकल कर दो, R/1, तो ये भी 3/2 हो जाएगा। अरे ऐसे नहीं आता तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो ना, इसको इधर भेजो, इसको इधर खींचे खींचे, ये उधर चला गया, तो R इज इक्वल टू 3/2। इसको जो सॉल्व किया, ये सॉल्व होके क्या हो गया, सिंगल रेजिस्टेंस में रिड्यूस हो गया। इसकी वैल्यू क्या आई, तो 3/2 आई। बहुत सही। अब देखो ये सीरीज हो गया, अब फिर इसको R1 R2 R3 कह दो, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, तो ये हो जाएगा 4/3 R1 के जगह पे, R2 के प्लेस पे 4, इसके जगह पे 3 हो गया ना, R1 + R2 + R3। अब एलसीएम ले लो, खींचे खींचे, फोटो नहीं खींच रहा, देखो इधर एलसीएम 6 होगा, 3 से डिवाइड करोगे 2 आएगा, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा। ये तो पढ़े ही होगा ना मैथ में, हाँ बहुत सही, समझदार बच्चे। यहाँ पे अरे 1 से डिवाइड करोगे 6 सही होगा, तो 6 4 जा 24, सर क्या बात है ना। अब इसमें करो तो 2 3 जा 3 आएगा, 3 3 जा 9, है ना। तो कितना हुआ जल्दी बताओ ऐड करके। अरे बताओ रे, बताओ रे, क्या कर रहे हो? देखो ये 24 हो गया, 24 में 6 32 32 32 32 9 41 होगा क्या? देख के बताओ भाई कितना होगा, 41 होगा। अरे अपन का कैलकुलेशन थोड़ा वीक है ये बाबा, काई को पढ़ाते हो सर वीक है तो, है ना। बेइज्जती करने का मौका छोड़ते नहीं हो ना। और सही यही होगा ना, देख लेना। तो ये हो गया हमारा, क्या समझ में आया ना। सबसे पहले ये पैरेलल में था, तो पैरेलल का निकाला 4/3 ओम आ गया, ये इसको ऐसे ही रहने दिया, फिर ये भी पैरेलल में, इसको सॉल्व किया तो इसका इधर आया 3/2। अब ये ऐसे बन गया, ऐसे बन गया, ऐसे, फिर तीनों सीरीज में हो गए। सीरीज में होते क्या किया हमने, ऐड कर दिया, खटाक ये वैल्यू आ गई। अब देखो अब एक मजेदार क्वेश्चन करते हैं। अब जैसे हम लोग क्या करंट भी पढ़ चुके हैं, ओम्स लॉ से पढ़ ही चुके हैं, तो अब वोल्टेज और करंट को मिक्स करके क्वेश्चन करते हैं, मजा आ जाएगा, है ना। जबरदस्त क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन ये रहा तुम्हारे सामने, एक डायग्राम है सबसे पहले। चलो यहाँ पहले डायग्राम बना देते हैं, फिर उसके बाद से ये थोड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है, मज़ा आएगा इसमें।
अगर कर पाओ तो इसे पॉज करके बताना। अभी रुक जाओ, अभी लिखने तो दो, क्या क्या दिया है, क्या पूछा है, ये भी तो बताऊं। ठीक, ये है 6 ओम मान लो, ये है 3 ओम, और ये हो गया 12 ओम, और ये हो गया 3 ओम। क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन ये है, करंट थ्रू 6 ओम रजिस्टर, करंट निकालना यहाँ पे, करंट थ्रू 6 ओम रजिस्टर। पहला यहाँ पे निकालना है करंट कितना होगा, और सेकंड में बताना है पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स पीडी अक्रॉस, पीडी मीन्स पेन ड्राइव, बिल्कुल गलत जवाब, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, रजिस्टर। चलो क्या करना है, यहाँ पे बताना करंट कितना होगा, यहाँ पे आई की वैल्यू बताओ, और यहाँ पे बताना वोल्टेज की, यहाँ वोल्टेज कितना होगा, है ना। तो क्या करोगे ये बताओ, करोगे क्या, पॉज करके बताओ, चलो करके बताओ, करो 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 करो, फिर मैं बताता हूँ। कर लिया? चलो इधर देखो, पहले हम क्या बोला, करंट थ्रू 6 ओम रजिस्टर, यहाँ पे इट्स वेरी सिंपल यार। देखो पोटेंशियल दिया है, पहले लिख लो क्या दिया है, पोटेंशियल पीडी दिया है, बी की वैल्यू 4 वोल्ट, है ना, और ओम्स लॉ से हम जानते हैं क्या, ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू आई आर, आई निकालना मीन्स करंट हमको फाइंड करना, तो आर को इधर भेज दो, V बाई आर हो गया। अब देखो V तो दिया है ना, V दिया है, तो V यहाँ पे दिया है, यहाँ 4 रख दो, और रेजिस्टेंस ये देखो दोनों सीरीज में, तो दोनों जगह करंट सेम होगा, यहाँ भी बताया था ना पहले, सीरीज में करंट सेम होता है, ठीक है, वोल्टेज डिवाइड होता है, यहाँ वोल्टेज कुछ और होगा, यहाँ वोल्टेज कुछ और होगा, तो क्या करेंगे, रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दो, 9 हो जाएगा। अब डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 0.4444 आता जाएगा, तो ऐसे कर दो, 0.44 ही रहने दो, राउंड अप भी लोगे तो 0.44 आएगा, ये हो गया एम्पियर, ये पहले का आंसर हो गया। ठीक, अब दूसरे वाले क्वेश्चन को देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो सेकंड वाले क्वेश्चन में पोटेंशियल पूछा है, कहाँ पे, यहाँ पोटेंशियल बताओ, तो ये पोटेंशियल नहीं होगा यहाँ पे, अगर ये होता तो पूछता क्यों, है ना, बिल्कुल सही, अलग होगा इसलिए, ठीक है, तो यही फॉर्मूला लगाएंगे, क्या, ये वाला, V इज इक्वल टू आई आर। अब देखो आर पता है लेकिन करंट नहीं पता है, क्योंकि यहाँ सेम और यहाँ से पैरेलल हो गया ना, अरे इसको एक साथ कर लो तो 6 और 9 हो गया, इसको एक साथ कर लो तो यार पैरेलल में हो गया ना, तो करंट यहाँ पे चेंज करेगा, इसलिए पहले यहाँ करंट निकाल लेते हैं, कहाँ पे, यहाँ पे, चलो ऐसे लिख लो, करंट एट 12 ओम रजिस्टर, यहाँ पे निकालो तो I इज इक्वल टू, निकालते हैं वही V की वैल्यू यहाँ पे वही रहेगा, क्योंकि यहाँ से अगर देखो तो ये पैरेलल हो गया ना, और पैरेलल में वोल्टेज डिवाइड नहीं होता, ये बात अलग है कि अंदर आके डिवाइड होगा, सीरीज हो गया ना अंदर, बट बाहर तो पैरेलल है। अरे इसको ऐसे भी बना सकते हो भाई, इसको ऐसे, ऐसे देखो, ये 6 3 9 हो गया, और ये हो जाएगा कितना, 15 हो जाएगा, तो पैरेलल हो गया ना, तो पैरेलल में वोल्टेज डिवाइड नहीं होता है, तो यहाँ 4 ही रहेगा, और ये कितना हो गया, 15, तो करंट यहाँ पे कितना हो गया, 4/15 हो गया, है ना, बिल्कुल सही। अब क्या करो, अब इसमें रखो, वोल्टेज निकालना था, तो आई की वैल्यू यहाँ से निकाल लिया, 4/15, और आर की वैल्यू 12 यहाँ पे दिया है, 12, काटो पीटो तो आता ही है ना, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 4 4 जा
16/5 कितना आएगा? 5 3 जा 15.1, 5 2 जा, यही आएगा वोल्ट। अरे ये ओ है, ये हो गया आंसर। मज़ा आया? ये थोड़ा अलग क्वेश्चन था। यहाँ पे पूछा था क्या? करंट पूछा था, यहाँ पे करंट निकाल लिए V/R, तो V हो गया 4 दिया ही है यहाँ पे, और R चूँकि यह निकालना है यहाँ पे, लेकिन करंट तो दोनों में सेम होगा, इसलिए दोनों को ऐड कर लेंगे, 4/9 ये आ गया। यहाँ वोल्टेज निकालना था यहाँ पे, ठीक है, तो रेजिस्टेंस दे दिया है, यहाँ पे करंट नहीं पता है तो करंट यहाँ पे निकाल लिया। वोल्टेज 4 होगा और करंट, अरे मतलब ये क्या, आर की वैल्यू 15, फिर यहाँ से आई निकल गया, फिर इसमें रख दो, ठीक है, हो गया। चलो यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे ये जो सीरीज और पैरेलल में हमने देखा है, इसका क्या यूज है, मतलब क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है, ठीक है। डोमेस्टिक वायरिंग में, मतलब घरों में जो वायरिंग की जाती है वो किस तरह की वायरिंग होती है, सीरीज में होती है या पैरेलल में होती है। अगर होती है सीरीज या पैरेलल में तो उसके क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज, उसकी बात करेंगे, ठीक है। यहाँ तक हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये जो घरों में वायरिंग होती है वो पैरेलल में होती है, ठीक है, सीरीज में नहीं की जाती, क्योंकि सीरीज में करेंगे तो वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा, और वोल्टेज डिवाइड होगा तो प्रॉपर वे में वर्क नहीं करेगा, इसीलिए पैरेलल में घरों में वायरिंग होती है, सीरीज में नहीं। सीरीज में अगर होता तो उसके क्या डिसएडवांटेज होते, ठीक है। तो पहला डिसएडवांटेज यही है कि अगर मान लो सबको एक साथ ऐड कर दो, जैसे मान लो एक यहाँ बल्ब हो गया, या एसी लगा दो, गर्मी है तो एसी लगाई है, कोई कूलर लगाया है किसी घर में, फिर उसी में मान लो फ्रिज भी चल रहा है, स्विच एक ही है, यहाँ पे एक, यहाँ पे स्विच लगा दो ऐसे, अभी ओपन है, फिर ये क्लोज कर दो ये स्विच। इसमें से अगर एक वर्क करना बंद कर देगा, जैसे मान लो ये खराब हो गया, खराब होते ही क्या हो गया, ये ब्रेक हो जाएगा ना, तो कोई भी अप्लायंस वर्क नहीं करेगा, पहला। दूसरा ये हो गया कि अगर इसे सीरीज में जोड़ते हैं तो पहले वाला क्या, ग्लो ज़्यादा करेगा, तेज जलेगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके ऐसे लास्ट वाला बिल्कुल स्लो हो जाएगा, दूसरा डिसएडवांटेज हो गया, ठीक है। तो एक तो ये हो गया कि इसका एक ही स्विच है, किसी एक को जैसे मान लो इसको ऑफ करना है, ये चालू रखना है तो नहीं कर पाएंगे, यानी एक ही स्विच से सब एक साथ ऑन होगा और सब ऑफ भी हो जाएगा। फिर उसके बाद से इसमें रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से पावर सप्लाई लास्ट तक कम हो जाएगी। तो ये सब क्या है, इसके डिसएडवांटेज हैं। अब इसको पॉइंट के रूप में लिख लेते हैं, एज अ पॉइंट। तो ये सब क्या है, इसके डिसएडवांटेज हैं। पैरेलल में क्या होगा, इसके अपोजिट में, अगर पैरेलल में होता है तो इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, एडवांटेज ही है, ठीक है। पहला एडवांटेज ये है कि सबका अलग अलग अपना स्विच होगा, राइट। फर्स्ट एडवांटेज ऑफ पैरेलल सर्किट, अगर पैरेलल में इसको ऐड किया, ठीक है, तो मान लेते किसी रीजन बस एक ख़राब हो गया, वर्क नहीं कर रहा है, तो बाकी सभी अप्लायंस वर्क करेंगे। चलो यहाँ पे देखते हैं, मान लो ऐसे है, यहाँ पे एसी लगा है, यहाँ पे मान लो फ्रिज है, नहीं एसी यहाँ पे लगा लिया, चलो यहाँ पे हीटर लगा लो, हीटर क्यों, फैन लगा लो, फैन लगाना है, चलो फैन लगा लो, यहाँ फैन हो गया, यहाँ एसी हो गया, जोड़ दो ऐसे, मतलब ये पैरेलल में है ऐसे। अब यहाँ से सप्लाई जा रही है ऐसे, सप्लाई भी दे दिया। अब यहाँ पे एक स्विच था, देखो यहीं पे जोड़ दो, चलो ये क्लोज है, ठीक है, और यहाँ पे एक स्विच है,
तो पहले मान लो इसको चलाना तो इसको भी क्लोज कर लो, इसको भी चलाना इसको भी क्लोज कर लो, नहीं चलाना है तो स्विच ऑफ कर दो, स्विच ऑफ कर दिया तो ये ऑफ रहेगा बट ये चलेगा। इसके यही फायदे। बाय द वे मान लो इन दोनों में से कोई एक खराब हो गया तो ठीक है, ये खराब हो गया लेकिन ये तो चलेगा, तो पैरेलल में ये फायदे हैं। अदरवाइज क्या होता, सीरीज में होता तो एक साथ जुड़ा होता, ऐसे तो कोई भी नहीं चलता। तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ पैरेलल। सेकंड क्या है, तो इसमें दो बातें हो गई क्या, एक तो पैरेलल में जुड़ने से सब क्या है, वन स्टॉप्स वर्किंग ड्यू टू सम डिफेक्ट देन ऑल अदर कीप वर्किंग नॉर्मली, यानी पैरेलल में जुड़ा है, कोई ये खराब हो गया किसी वजह से तो बाकी सब ऐसे ही चलेंगे। और दूसरा इसका ये है, सबका इंडिविजुअल स्विच, ठीक है, जिसको ऑफ करना है ऑफ करें, जिसको स्टार्ट रखना है स्टार्ट रखेंगे, राइट। तो इंडिविजुअल स्विच होता है, फैन का स्विच होता है घर में, एसी का भी स्विच होता है, बल्ब का स्विच होता है। ऐसा थोड़ा ही है कि एक को दबाया और खटाक से सब चालू, नहीं नहीं, सबका स्विच होता है। अब तुम जोड़ दो बात अलग है, तो सब पैरेलल होता है, सबका अपना स्विच होता है, राइट। थर्ड पॉइंट, सबको सेम वोल्टेज मिलता है, सेम वोल्टेज, यानी कि ईच अप्लायंस गेट्स द सेम वोल्टेज एज दैट ऑफ पावर सप्लाई लाइन, जैसे पावर सप्लाई लाइन से आता है वैसे ही सबको, सभी अप्लायंस को वोल्टेज सेम मिलता है। और यही सीरीज में नहीं होता है, सीरीज में सेम वोल्टेज नहीं मिलता है, करंट सबका सेम होता है बट वोल्टेज डिफरेंट हो जाता है, राइट। ओके, फोर्थ वन लेट्स सी। इसमें क्या होता है, ओवरऑल जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस रिड्यूस हो जाता है, रिड्यूस्ड, ठीक है। रेजिस्टेंस कम होगा तो उसकी इफिशियंसी अधिक होगी, राइट। इट मीन दैट इन द पैरेलल कनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस द ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ द हाउसहोल्ड सर्किट is reduced due to which the current from the power supply is high, right। इसकी वजह से पावर सप्लाई क्या होता है, हाई होता है। तो ये था क्या, एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन इन डोमेस्टिक वायरिंग, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में, ये यही अब समाप्त होता है करेंट, और जैसे नेक्स्ट लेक्चर में तो अभी पावर की बात होगी, पावर के बाद एक सबका कंबाइंड क्वेश्चन होगा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन होगा, उसमें बोर्ड का भी क्वेश्चन होगा, जो लास्ट 10 ईयर में बोर्ड्स के क्वेश्चन आए हैं उनको सॉल्व किया जाएगा। क्योंकि अब तक तो हम लोग करंट पढ़ लिए, पोटेंशियल पढ़ लिए, वर्क पढ़ लिए, अभी दो चीज़ वही पढ़ना है, लास्ट में पावर पढ़ना है और हम लोग पढ़ेंगे हीट कैसे। और हाँ, एक चीज़, जैसे घरों में जो यूनिट आता है वो पावर कैसे कंज्यूम करता है, अगर निकालना हो 2 बल्ब है तो कितना पावर कंज्यूम करता है एक दिन में या पूरे 30 दिन में, 30 डेज में, तो ये नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखें, अपने बड़ों का ख्याल रखें, छोटों का ख्याल रखें, अपना भी ख्याल रखें, पढ़ाई का भी ख्याल रखें। ऑल द वेरी बेस्ट।